ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रायपुर में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव और छत्तीसगढ़ लोक साहित्य सम्मेलन शुरू। राज्य सरकार ने 4 जिलों के कलेक्टर और 6 जिलों के पुलिस अधीक्षक सहित 21 अधिकारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए। प्रदेश में आगामी वित्तीय वर्ष से मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना और मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना शुरू की जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव शुरू हो गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉक्टर टेकाम ने कहा कि इस महोत्सव से युवाओं को अपनी प्रतिभा को अभिव्यक्त करने के लिए बेहतर मंच मिल रहा है। वहीं राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक लोक खेल परंपराओं आदि को जानने और समझने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर संस्कृति विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ लोक साहित्य सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। युवा महोत्सव में पहले दिन प्रदेश के विभिन्न संभागों के युवाओं के दलों ने अपने परंपरागत लोक नृत्य को प्रदर्शित करते हुए मार्च पास्ट किया। महोत्सव में युवा कलाकारों ने पारंपरिक परिधानों से सज धज कर कर्मा नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। 15 से 40 आयु वर्ग में कर्मा नृत्य में रायगढ़ प्रथम, कांकेर द्वितीय और सूरजपुर तृतीय स्थान पर रहा। वहीं 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में खैरागढ़ ने प्रथम, महासमुंद ने द्वितीय और जशपुर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी तरह कोरिया जिले के दल ने आकर्षक वेशभूषा में रंग बिरंगी सजी हुई लाठियों के साथ कदम ताल मिलाते हुए राउत नाचा प्रस्तुत किया। वहीं कांकेर जिले के युवाओं के दल ने हल्बी बोली में धनुकुल जगार गीत की प्रस्तुति दी। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में 3000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें प्रत्येक आयु वर्ग में महिला और पुरूष प्रतिभागियों को दलीय खेलों में प्रथम स्थान के लिए 10,000 रूपये, द्वितीय स्थान के लिए 7,500 और तृतीय स्थान के लिए 5,000 रूपये के पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं एकल विधाओं में भी विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 13, भारतीय पुलिस सेवा के 7 और राज्य पुलिस सेवा के 1 अधिकारी की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। इस फेरबदल में 4 जिलों के कलेक्टर और 6 जिलों के पुलिस अधीक्षक भी प्रभावित हुए हैं। जारी आदेश के अनुसार आईएएस अधिकारी पदम सिंह एल्मा को बेमेतरा कलेक्टर, तारन प्रकाश सिन्हा को रायगढ़ कलेक्टर, ऋचा प्रसाद चौधरी को जांजगीर चांपा कलेक्टर और प्रियंका ऋषि महोबिया को गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का कलेक्टर बनाया गया है। इसी तरह आईपीएस अधिकारी अभिषेक मीणा को राजनांदगांव, सदानंद कुमार को रायगढ़, संतोष कुमार सिंह को बिलासपुर, उदय किरण को कोरबा, पुष्कर शर्मा को नारायणपुर और योगेश कुमार पटेल को गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का पुलिस अधीक्षक पदस्थ किया गया है। छत्तीसगढ़ की समृद्ध पुरातत्व और ऐतिहासिक धरोहरों से आम जनता तथा विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष से मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना और मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संस्कृति विभाग की बैठक में इन नई योजनाओं को शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना में हर वर्ष राज्य के प्रत्येक जिले से 2 महाविद्यालय और शासकीय कार्यालय का चयन किया जाएगा। चयनित महाविद्यालय और शासकीय कार्यालय में ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक धरोहरों की प्रतिकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना का उद्देश्य शासकीय, अर्धशासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों तथा महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अंचल के ऐतिहासिक धरोहर के प्रति जागरूक करना और उनमें धरोहरों के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराना है। इस योजना के तहत हर साल राज्य के प्रत्येक जिले के 3 स्कूलों और महाविद्यालयों का चयन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक कार्यक्रम की 97वीं और इस वर्ष की पहली कड़ी होगी।
कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। वहीं आकाशवाणी ने मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के लिए प्रतीक चिन्ह बनाने की प्रतियोगिता शुरू की है। श्रोता इस कार्यक्रम के लिए प्रविष्टि 1 फरवरी तक भेज सकते हैं। प्रतियोगिता के लिए तैयार किया गया डिजिटल प्रतीक चिन्ह ऐसा होना चाहिए जिसका उपयोग किसी भी प्लेटफॉर्म पर किया जा सके। विजेता को पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। प्रतियोगिता संबंधी विवरण mygov.in पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में संवाद किया। प्रधानमंत्री के सफलता मंत्र को सुनने के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्कूलों में इसका आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य के विभिन्न स्कूलों में बच्चों के बीच पहुंचकर इस कार्यक्रम को सुना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बिलासपुर के गुरूद्वारा चौक स्थित केंद्रीय विद्यालय में प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर श्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के जरिए जीवन की सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का समाधान किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को हर चुनौती का जीवटता के साथ सामना करने के लिए श्री मोदी जो गुर सिखा रहे हैं वह सामर्थ्यवान बनने का गुरु मंत्र है जो हर क्षेत्र में लागू होता है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रायपुर के डूंडा स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुना। इसी तरह क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने रायपुर के माना स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन एआईआर, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में किए गए वायदों को अभी तक पूरा नहीं किया है और अब जनता के आक्रोश को दबाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस पर विभिन्न घोषणाओं का शगुफा छोड़ा है। श्री चंदेल ने कहा कि प्रदेश की जनता जन घोषणा पत्र में किए गए वायदे पूरे होने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन राज्य सरकार ने 4 वर्ष में वायदे पूरे नहीं किए। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पर पहले से ही लगभग 63,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। भारत जोड़ो पदयात्रा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा शुरू हो गई है। रायपुर के गांधी मैदान से कांग्रेस के पर्यवेक्षक अरुण यादव और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस पदयात्रा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। पहले दिन पार्टी के सभी ब्लॉक संगठन स्तर पर लगभग 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा की गई। पदयात्रा के तहत प्रत्येक ब्लॉक में हर दिन 10 किलोमीटर यात्रा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह पदयात्रा अगले 2 महीने तक चलेगी। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में महासमुंद जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। रायपुर के सुभाष स्टेडियम में जनसंपर्क संचालनालय और प्रेस क्लब रायपुर के बीच खेले गए सद्भावना क्रिकेट मैच में रायपुर प्रेस क्लब ने 6 विकेट से जीत दर्ज की है। जनसंपर्क की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवरों में 90 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। 91 रनों के लक्ष्य को प्रेस क्लब की टीम ने 4 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज भोपाल में आयोजित एक समारोह में प्रलय श्रीवास्तव द्वारा लिखित किताब मध्य प्रदेश में चुनाव और नवाचार का विमोचन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित पंडवानी गायिका उषा बारले, काष्ठ कलाकार अजय कुमार मंडावी और नाचा कलाकार डोमार सिंह कुंवर को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कोरबा जिले में चेतमा पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम दादरखुर्द में ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से चालक की मौत हो गई। रायगढ़ में बस स्टैंड के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद नाराज लोगों ने मार्ग पर चक्काजाम किया। बाद में मुआवजा की घोषणा के बाद लोग शांत हुए। रायपुर रेल मंडल के डीआरएम संजीव कुमार ने भिलाई रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इंजीनियरिंग और एसएनटी विभाग के कामकाज में कमियां पाए जाने पर अधिकारियों को कामकाज में सुधार लाने के निर्देश दिए। रेलवे के 40 लाख रूपये का गबन करने वाले एजेंट को रायपुर के मौदहापारा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा आयोजित परीक्षा में शासकीय प्रयास विद्यालय डिंगापुर कोरबा के विद्यार्थियों ने राज्य स्तर के लिए क्वालीफाई किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मयंक सोनी ने मुंगेली जिला जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री सोनी ने बताया कि जो बंदी अपने बचाव में अधिवक्ता नियुक्त करने में सक्षम नहीं है, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अपने बचाव के लिए अधिवक्ता की मांग कर सकते हैं। जांजगीर चांपा जिले में कोसमंदा गांव के पास पार्सल एक्सप्रेस का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। हालांकि यहां पर 4 लाइन होने के कारण ट्रेन यातायात बाधित नहीं हुआ। कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड के ग्राम तोरला नवागांव में दूषित भोजन खाने से 25 लोग बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पंडरिया के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। रायपुर रेल मंडल टास्क टीम और रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने रायपुर स्टेशन से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 5.5 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 55,000 रूपये बताई गई है। महासमुंद जिले की कोमाखान पुलिस ने ग्राम खैरत कला के पास मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 किलो गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 50,000 रूपये बताई गई है। और बिलासपुर की सिविल लाइन पुलिस ने करीब 16 लाख रूपये कीमत के कफ सिरप जब्त किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायपुर में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव और छत्तीसगढ़ लोक साहित्य सम्मेलन शुरू। राज्य सरकार ने 4 जिलों के कलेक्टर और 6 जिलों के पुलिस अधीक्षक सहित 21 अधिकारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए। प्रदेश में आगामी वित्तीय वर्ष से मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना और मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना शुरू की जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।